नाउ इस मुश्किल सवाल का एक सिंपल सा आंसर ये है कि द बुक ऑफ विशांति इज मोर पावरफुल देन द डार्क होल्ड। आई नो कि बिना एक्सप्लेन किए मैं रिजल्ट पे आ जाऊंगा तो कमेंट पे गालियां पड़ेगी, बट वेट, अब आप सब तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देख ही लिए होंगे। मतलब मैं ही एक अकेला ऐसा जीव हूँ जिसने नहीं देखी। वॉटेवर। तो डार्क होल्ड को वांडा विजन के बाद इस मूवी में दिखाया गया, और मूवी के अकॉर्डिंग तो हमें डार्क होल्ड द बुक ऑफ विशांति से कहीं ज्यादा पावरफुल लग रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। बोथ ऑफ देम आर फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेड पावर्स, जिसके कारण हम फैंस का डिसाइड कर पाना काफी ज्यादा टफ हो गया था कि कौन सी बुक ज्यादा पावरफुल है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं पैराडॉक्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर मूव, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन सी बुक ज्यादा पावरफुल है, केमिस्ट्री या फिजिक्स, आई मीन डार्क होल्ड या बुक ऑफ विशांति। सो लेट्स स्टार्ट। Say, do you? Say, do you? I only love my bed and my mom. सो हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आगे स्पॉयलर्स के बारे में बात करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो डार्क होल्ड को एक कर्स्ड मैजिकल बुक माना जाता है जो कि विचेस यूज करती हैं, और उस बुक से ही शुरू हुई इस मूवी की कहानी, क्योंकि वांडा विजन के एंड में इस डार्क होल्ड की वजह से ही वांडा को ये पता चला कि उसके बच्चे बिल और टॉमी की आवाज किसी और यूनिवर्स से आ रही है। वो दोनों किसी और यूनिवर्स में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं एंड नाउ शी वांट्स देम बैक। और जैसे ही वांडा डार्क होल्ड को यूज करती है उसका माइंड करप्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि डार्क होल्ड ने उसके माइंड को पजेस कर लिया हो। अब लोग मस्त विमल थूकते हुए कहेंगे हैं ये कैसे हो सकता है। तो इसका आंसर ये है कि डार्क होल्ड एक एंशिएंट बुक है और वो डार्क मैटर से बनी है, और डार्क होल्ड अपने यूजर को करप्ट कर देती है। यानी कि यूजर जितना इस बुक को यूज करेगा वो उतना ही करप्ट होता चला जाएगा। अब वांडा ने डार्क होल्ड से कई सारे पावरफुल इविल मैजिकल स्पेल्स लिए। स्कारलेट विच तो पहले से ही बहुत पावरफुल थी, बट डार्क होल्ड की वजह से उसकी पावर्स और एम्पलीफाई हो गई। वो इतनी ज्यादा पावरफुल बन गई कि अकेले ही उसने पूरे कामरताज को निपटा दिया। इतना ही नहीं, इल्यूमिनाटी की ही बैटल को देख लो। डार्क होल्ड का यूजर जितनी पावर यूज कर सकता है ये बुक उतनी पावर होल्ड करती है। सीधी भाषा में बताएं तो यूजर जितनी चाहे उतनी पावर यूज कर सकता है, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। डार्क होल्ड इतनी पावरफुल है कि उसकी मदद से वांडा ड्रीम वॉक कर पाई और दूसरे यूनिवर्स में अपने कैरेक्टर को अपने अकॉर्डिंग यूज कर पाई। और डॉक्टर स्ट्रेंज ने तो डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी के साथ ही ड्रीम वॉक करके उसको ज़ॉम्बी बना दिया। मूवी में डार्क होल्ड का सबसे खतरनाक यूज डॉक्टर स्ट्रेंज के एक वेरिएंट ने किया, जो कि डार्क होल्ड के कब्जे में था, जहां दो यूनिवर्स के बीच में इनकर्जन हुआ था। मतलब मल्टीवर्स में दो यूनिवर्स एक दूसरे से टकराते हैं, जिसका भयानक नजारा तो हमने मूवी में देखा ही है। अब ऐसा माना जाता था कि डार्क होल्ड को एक एल्डरली इविल गॉड ने बनाया था, जो था कथॉन। लेकिन ऐसा नहीं है। कथॉन ने इस बुक में मौजूद स्पेल्स को लिखा था, जो कि उसने माउंट वुंडागोर के टेम्पल की दीवारों पे लिखा था, जिसको बाद में एक बुक में कॉपी किया गया था। विच मीन्स डार्क होल्ड बस कथॉन के स्पेल्स की एक कॉपी है। अब बात कर लेते हैं द बुक ऑफ विशांति की। द बुक ऑफ विशांति को आगामोटो ने लिखा था और इसको विशांति ने प्रैक्टिस में लाया था। और बुक ऑफ विशांति की पावर्स की बात करें तो जब मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज का सामना इल्यूमिनाटी से होता है तब वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बताते हैं कि उस यूनिवर्स में उन्होंने द बुक ऑफ विशांति की मदद से थैनोस को हरा दिया है। इसका मतलब कि विशांति थैनोस से भी ज्यादा पावरफुल है, और शायद उस थैनोस के पास भी यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन्स होंगे। यानी कि द बुक ऑफ विशांति इन्फिनिटी स्टोन से भी ज्यादा पावरफुल थी। अब मूवी के अकॉर्डिंग तो डार्क होल्ड का यूज कर रही वांडा ने बड़ी आसानी से बस अपने एक ही स्पेल से विशांति को जला दिया था, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने उस वक्त जस्ट विशांति को अपने हाथ में लिया था और उसने उसका यूज करना स्टार्ट भी नहीं किया था, इसलिए वो विशांति की पावर्स को यूज नहीं कर सका। और कॉमिक्स में विशांति का यूज सिर्फ डिफेंस के लिए किया गया था, विच मीन्स विशांति उसका यूज करने वाले को बस उसके दुश्मन का सामना करके उसको हराने के लिए पावरफुल स्पेल देती है। अब इन दोनों बुक में ये डिफरेंस है कि डार्क होल्ड एक कॉपी है, लेकिन दूसरी तरफ द बुक ऑफ विशांति ओरिजिनल है। और अगर दोनों बुक्स की पावर्स को तोला जाए तो द बुक ऑफ विशांति डार्क होल्ड से कहीं ज्यादा पावरफुल है।
बस उसे उस तरह से यूज करना जरूरी है, और इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज को वो मौका ही नहीं मिला। अब आप सबको मेरे इस ओपिनियन से डाउट जरूर होगा, तो लेट मी एक्सप्लेन। जो बुक ऑफ इशांति है वो वाइट मैजिक से बनी है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। द बुक ऑफ इशांति की हेल्प से हम किसी को भी हराने के लिए एक परफेक्ट स्पेल ढूंढ सकते हैं। इवन MCU गॉड्स को भी हराने के स्पेल्स इस बुक में मौजूद हैं, और यूजर इस बुक को जितना चाहे उतना यूज कर सकता है और यूजर पे इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्लस अगर बाई चांस ये बुक यूजर के एनिमी के पास चली जाती है तो यूजर इजिली कोई स्नीक अटैक या कोई स्पेल फेंक के, बीम फेंक के, नहीं ये नहीं, तो कोई भी अटैक करके सिंपली उस बुक को डिस्ट्रॉय कर सकता है और उससे यूजर को या किसी को भी कोई हार्म नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड डार्क होल्ड के जितने फायदे नहीं उससे ज्यादा तो नुकसान है। डार्क होल्ड एक एंशिएंट बुक है और वो पूरी की पूरी डार्क मैटर से बनी है, और इसका साइड इफेक्ट ये है कि डार्क होल्ड अपने यूजर को करप्ट कर देती है, यानी कि यूजर जितना इस बुक को यूज करेगा वो उतना ही करप्ट होता चला जाएगा। बट यूजर जितनी चाहे उतनी पावर यूज कर सकता है, इसमें कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। और अगर यूजर इस बुक को डिस्ट्रॉय करना चाहे तो बुक के साथ यूजर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जैसा कि हमने मूवी में देखा था कि मूवी के एंड में वांडा डार्क होल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। और अब तक यानी वांडा विजन और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें इन बुक्स को फुल पोटेंशियल में नहीं देखने को मिला, बट होप सो कि इन दोनों बुक्स की पावर्स हमें MCU की फ्यूचर मूवीज में फिर से देखने को मिले। तो ये था मेरा ओपिनियन डार्क होल्ड वर्सेस बुक ऑफ इशांति के ऊपर। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस वीडियो से जुड़े आपके क्या थॉट्स हैं। अब अगर आप हल्क वर्सेस साइतामा के बीच का शोडाउन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको जरा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और इसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। सायोनारा। She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. She say, do you